आइए दोस्तों, अम्ल, क्षार और लवण का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें हम कुछ पदार्थों के पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ पदार्थों के पीएच मान के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है सिरका यानी कि उसी को बोलते हैं विनेगर का पीएच मान कितना। दोस्तों नींबू का पीएच मान होता है 2.2। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। सिरका उसी को बोलते हैं विनेगर। सिरका उसी को बोलते हैं विनेगर, उसका पीएच मान होता है 2.4। जैसे शराब का पीएच मान होता है 2.8। टमाटर का पीएच मान होता है 4। बियर का पीएच मान होता है 5। कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5.5। मानव का जो मूत्र होता है उसका पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है। लार, जो हम लोग तीखा खाते हैं तो मुंह में लार बनता है, उसका पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक। मानव रक्त यानी कि मानव का खून का पीएच मान पूछेगा तो 7.4 हो जाएगा। दूध का पीएच मान होता है 6.4। अभी हम पीएच मान देखें, जैसे नींबू का 2.2, सिरका विनेगर का पीएच मान 2.4, शराब का पीएच मान 2.8, टमाटर का पीएच मान 4, बियर का पीएच मान 5, कॉफ़ी का पीएच मान 5.5, मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होता है। लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। मानव का खून के पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब देखिए, अम्ल पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर पीएच जो स्केल होता है उस पर मापने वाले अंक पर उस पर लिखा रहता है 0 से 14 तक का अंक लिखा रहता है। जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से जितना 0 की तरफ बढ़ेंगे उतना अम्लीय का गुण बढ़ेगा, वो उतना ही प्रबल अम्ल यानी कि उतना ही मजबूत अम्ल कहलाएगा। और 7 से जितना हम 14 तक के तरफ जाएंगे, 7 से जितना बड़ा होगा पीएच मान उतना ही प्रबल क्षार, उतना ही मजबूत क्षार होगा। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 रहेगा, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो उदासीन होता है। अगर उदासीन का पीएच मान हो जाएगा 7, अम्लीय का पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षारीय का पीएच मान होता है 7 से अधिक। जिस अम्ल का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। अभी बताएं दोस्तों, 7 से जिस पदार्थ का जितना कम पीएच मान होगा, यानी कि 7 से जितना कम हम 0 की तरफ आएंगे उतना ही पीएच मान बढ़ेगा, उतना ही अम्लीयता बढ़ेगा, और उतना ही मजबूत अम्ल होगा, उतना ही प्रबल अम्ल होगा। और 7 से जितना हम 14 की तरफ जाएंगे वो उतना ही क्षार मजबूत होगा, उतना ही प्रबल क्षार होगा। 7 से कम जितना होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जिस क्षार का पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ही प्रबल क्षार कहलाता है। बफर विलयन वैसा विलयन जिसका पीएच मान बदलता नहीं है उसे हम बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन वैसा विलयन होता है जिसका पीएच मान नहीं बदलता है। वैसा विलयन जिसका पीएच मान 7 रहता है उसे हम उदासीन कहते हैं। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 दिया है तो उदासीन होता कहलाता है। लवण पढ़ेंगे। लवण का निर्माण होता है दोस्त, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो लवण प्लस जल बनेगा। लवण का निर्माण अम्ल तथा क्षार के क्रिया से होती है। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण का निर्माण होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण का निर्माण अम्ल तथा क्षार की क्रिया से होती है तो उस क्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। जैसे में HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, NaOH ये क्षार हो गया। इसको मिलाएंगे तो हमें लवण प्लस जल प्राप्त होगा। अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण प्लस
जल बनता है HCl, ये अम्ल हो गया NaOH, ये क्षार हो गया, इसको मिलाएंगे तो हमें NaCl लवण, NaCl हो गया लवण और H2O है जल। तो अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। सामान्य लवण, अब हम लवण का प्रकार जैसे होता है, सामान्य लवण होता है, अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है, द्विक लवण होता है, मिश्रित लवण होता है और जटिल लवण होता है। तो लवण कितने प्रकार है उस सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे अम्लीय लवण, इस प्रकार के लवण में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है जिस कारण इसमें अम्लीय गुण देखा जाता है। अभी बताएं, फर्स्ट वीडियो में बताए थे दोस्तों, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो इस प्रकार के लवण में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है जिस कारण इसे अम्लीय गुण देखा जाता है। एग्जाम्पल ले लेंगे NaHCO3, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaHCO3। अम्लीय लवण का एग्जाम्पल है NaHCO3। अब अम्लीय लवण पढ़ लिए और हम पढ़ेंगे क्षारीय लवण। अम्लीय लवण में हाइड्रोजन का गुण उपस्थित होगा और क्षारीय लवण में OH का गुण उपस्थित रहेगा। क्षारीय लवण, इस प्रकार के लवण में OH उपस्थित रहता है जिस कारण इसमें क्षारीय गुण देखा जाता है। जैसे में हो जाएगा एग्जाम्पल में CaOHCl, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। CaOHCl कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड हो गया। अब द्विक लवण क्या है दोस्तों? दो समान लवण के मिलने से ही द्विक लवण बनता है। जब दो समान लवण मिलेगा, अभी हम पढ़े समान लवण, इस प्रकार के लवण में विस्थापित हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है, इसमें न अम्लीय गुण होता है और न ही क्षारीय गुण होता है। सामान्य लवण में इस प्रकार के लवण में विस्थापित हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है, इसमें न अम्लीय गुण होता है और न ही क्षारीय गुण होता है। तो द्विक लवण, जब दो सामान्य लवण मिलने से ही द्विक लवण का निर्माण होता है। जैसे में ले लेंगे K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल थराइज इंटू 24H2O। ये पोटास का सूत्र है, ये पोटास एलम का सूत्र है। पोटास एलम का सूत्र पूछेगा तो K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल थराइज इंटू 24H2O, ये पोटास एलम का सूत्र है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मिश्रित लवण, इसमें एक से अधिक अम्लीय या एक से अधिक क्षारीय मूलक उपस्थित रहता है। मिश्रित लवण में दोस्तों एक से अधिक अम्लीय या एक से अधिक क्षारीय मूलक उपस्थित रहता है, उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे में CaOCl इंटू Cl, इसमें एक से अधिक अम्लीय या एक से अधिक क्षारीय मूलक उपस्थित रहता है, उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं CaOCl2। अब जटिल लवण के बारे में पढ़ेंगे। ये लवण जल में बहुत कम घुलनशील होता है। जो जटिल लवण होता है वह जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं। इनकी संरचना जटिल होती है और इनकी संरचना भी कैसी होती है? और जटिल होती है। और जटिल लवण ये जल में बहुत कम घुलनशील होता है, बहुत कम घुलता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल लेंगे Ag इंटू Na इंटू N2, इसको बोलते हैं अर्जेंटम फेरोसाइनाइड। उसी तरह K4, दूसरा एग्जाम्पल है K4 इंटू Fe इंटू CN6, इसको बोलेंगे पोटेशियम फेरोसल्फेट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार है, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।